अब्दुल करीम सवानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है, सबसे पहले पाकिस्तान है। आज मैं जिंदा दिलान लाहौर उसमें नौशे और जिंदा दिलान दालबंदन और खारान और वाशिफ जैसे पसमानदा डिस्ट्रिक्टों से आए तलबा तालबात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि नौश के सरजमीन का एक तारीख है। थोड़ा सा सियासत की तरफ मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हमें टाइम देंगे, क्योंकि मैंने PhD किया हुआ है सियासत में। PhD ये वो सरजमीन है जहां गुल खान नसीब जैसा शायर और अदीब, गुल खान नसीर जैसा शायर और अदीब पैदा हुआ। ये वो सरजमीन है जहां अमीर मुल्क मेंगल जैसा जानकार इसी खिस्से से इसने जन्म लिया। ये वो सरजमीन है गुलाम दस्तगीर जैसा नौजवान और जानकार एक और मिनिस्टर पैदा हुए। हम तो अभी तक खेत के आखिरी डब्बे में बैठे हुए हैं, ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठे हुए मैं दाद देता हूं FC के जनरल शेर अफजल साहब को मैं दाद देता हूं, समझ गया। मैं दो कमांडर साहब बलोचिस्तान आबिर रियाज को मैं दावत देता हूं, समझ गया, दाद देता हूं। अपने दोस्त नदीम अंजुम साहब को, जिसने महसूस किया कि बलूचिस्तान में उस वक्त वो लोग जब तक जन्म नहीं लिया है जो तालीम याफ्ता और जानकार, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। मगर बदकिस्मती में कि यहाँ एक सिस्टम लागू है सदियों से, उस सिस्टम को कमजोर करने के लिए तालीम की जरूरत है। वो कबायली सिस्टम है, वो एक ऐसा सिस्टम है कि वो निजाम और उस सिस्टम को आप मेहरबानी के लिए तालीम की जरूरत है। मैं अपने बहनों से भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इंडिया 15 अगस्त से आजाद हुआ और हम 14 अगस्त से आजाद हुए हैं। इंडिया ने हमसे क्रॉस करके दुनिया के तीसरी नंबर में तालीम में उसको पहुंचा और अभी तक हम 0/0 हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? आप मुझे ये बताओ। मैं उसकी जो जिम्मेदार है, बदकिस्मती में इलेक्शन में अपना चेहरे को रंग रोगन करके बदल करके सामने आते हैं, कहते हैं कि आप इस दफा में चांस दो, अब सिस्टम को बदलेंगे, अब निजाम को बदलेंगे, हम तालीम को आम करेंगे। क्या आप करेंगे? खाक करेंगे। बलोचिस्तान में 15,000 ग्रेजुएट हैं, इस वक्त बेरोजगार हैं। ये जो बाहर चले गए थे मुल्क के खिलाफ जो तहरीकें चला रहे हैं, कौन है? ये वो लोग मोल वतन थे, ये मोल वतन और पाकिस्तान के दोस्त थे। बदकिस्मती में डिग्रियां जेब में थे, सेक्रेटरी को दवा करके तक गेट पे आकर उनकी डिग्रियां जलाकर मारों का कारण दिया। अगर माजी की हुकूमतों में अगर उनके ज़हन में उनके ये सोच होता था तो आज मुल्क के खिलाफ कोई नहीं होता। ये वो लोग हैं बदकिस्मती में, इनको जब यहाँ कुछ मिला भी नहीं, समझ गया, तो उन्होंने क्या किया? ये पहाड़ों का सहारा लिया, ये दिल में हमारे दुश्मनों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। मोदी जैसा गुजरा पाकिस्तान के खिलाफ, मोदी सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारा दुश्मन है। आप छोड़े बाकी, आप अमेरिका को छोड़े, अफगानिस्तान को छोड़े,
तो इन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, कहते बुग से हली उमा गया। ये वही सिस्टम था कि कहते बुग से हली उमा गया, मिलाओ। मैं उम्मीद करता हूं, मैं दावत दूंगा उनको, अपने भाइयों को दोबारा अपने सरजमीन में वेलकम करें पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान है तो हम है, अगर पाकिस्तान नहीं है हमारा कोई वजूद नहीं है। जब 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे आज़म से पूछा हु इज द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन एंड द पाकिस्तान, उसने कहा द सेम कैनेडा, द सेम कैनेडा। नथिंग सेम कैनेडा नहीं हुआ। कहां कैनेडा कहां हुआ? इसलिए कि हमारे पास तालीम की कमी थे। इस वक्त बलोचिस्तान का सूरत हाल भूख अफलास गुर्बत में जन्म लिया है। बदकिस्मती में इस वक्त जो बलोचिस्तान का पोजीशन था, पहले माजी के जो गवर्नमेंट आते थे वो सिर्फ कुर्सियों समझ गया, वफादार की नहीं सोचते थे। मगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है, चाहे 2 महीने या 3 महीना, वो करके दिखाएगा और जाएगा। यही आज जो इसने देखते हुए दिखाया। कहते बकरा निकला, दुम हमारे हाथ में आया। बकरा 4.5 से 4 साल निकल गया, दुम हमारे हाथ में। तुमसे वही अमर की देना। इलेक्शन 2018 का आ रहा है। लाओ इस नौजवान को दोबारा, जिसका तरबियत ने दिया है, समझ गया, जिसका वालिद वो है, समझ गया कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसने सही तरबियत दिया है। और कबादी साहब है जो आया है, तशरी पावर है, इन जैसे समझ गया लाए, नेशनल और प्रोफेशनल मामला जैसे लाए, फिर तमाशा देखो क्या होगा। वरना फिर दोबारा वही परसुदा नारा समझ के आ गया सामने, वही स्लोगन हुआ, वही समझ गया वादा, वही हुआ, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले जो था यही लैपटॉप नहीं था, यही स्टूडेंटों को समझ के स्कॉलरशिप नहीं दे देते, वो नहीं देते स्कॉलरशिप। वो चाहते थे कि बलोचिस्तान अंधेरे में रहे। हमारा क्लाशकोप उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर तालीम हो। अगर बलोचिस्तान में तालीम हो, क्लाशकोप उठाने के लिए नहीं होगा उन ताकतों को। तालीम को आगे ले जाओ अगर तरक्की करना चाहते हो। तालीम जेवर है। जंग की बदर में जब लड़ाई हुआ तो काफी मुसलमान शहीद हो गए, काफी जो न काफिरे आग लग गया। जेल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन काफिरों को कि इनको दर्स दे दो कुरान पाक का, इस्लामियात इनको पढ़ा, हम आपको माफ करेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उस दौर में यही काफिरों को कहा पढ़ाओ इनको, मुसलमानों को कुरान शरीफ दिया। नबी ने फरमाया अगर तालीम के लिए चीज में ज्यादा पड़ा तो चाचू ची जाओ उधर, चाचू में जाओ, तालीम के लिए ठीक ही जाते हो, आपको जाना पड़ेगा। चाचू हमारा नबी का परवान है, वरना गोबरा मबी का वाई से हियर गो। ये आखिरी में एक शेर होगा, फिर यहां से मैं सीधा भागूंगा सारा। मैं आर्मी का, एफसी का, पुलिस और नेवीज का, डिप्टी कमिश्नर साहिबान का, कमिश्नर साहिबान का, खुसूसन चेयरमैन एंड चेयरमैन इनका मैं समझ गया शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने, तो मैं यही चाहता हूं आखिर में इतना कहूंगा कि अंधे से कुछ नहीं होता है। तालीम अंधे को आंखें देता है, अंधे को। उस वक्त आप काबिल हो गया, उस वक्त आप काबिल होगा कि जब आपके पास तालीम हो। मौजूदा दौर जो है ना टेक्नोलॉजी के दौर है, साइंस की दौर है, मगर बदकिस्मती में बलोचिस्तान अभी तक आगे पीछे का ठहर में बैठा हुआ है। कोशिश करो कि फ्रंट पे आ जाओ सीधा, फिर तुम तरक्की करोगे। मैंने पहले अर्ज किया कि इंडिया और हम जो है ना वो 15 और हम 14 में आजाद हुए। इंडिया ने क्रॉस करके अमेरिका तक पहुंचाया, तालीम को अमेरिका से सुखा तो उसका ज्यादा है, मगर हम अभी तक वही है, वही 47 के नक्शे में हम डूब रहे हैं। क्या हमारे मुकद्दम में लिखा हुआ है कि 47 के नक्शे में घूमो? निकलो, आपको सपोर्टर है,
एसी आपको सपोर्ट करेगा, मौजूदा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, आर्मी सपोर्ट करेगा आपको। और आपका एक नौजवान एमपीए और एक नौजवान एमएलए, अब तो चलो समझ गया जो कुछ कर रहे हैं खारान में आकर देखे कि क्या कर रहे हैं, हम समझ गया। तालीम, ज़राअत और सेहत, रोड सेक्टर, हमने इनको समझ गया सबसे ज्यादा तालीम को हमने अहमियत दिया है। जब तालीम हो समझ गया आप मंजिल में पहुंचेंगे, वरना बगैर तालीम में मंजिल में आप नहीं पहुंचेंगे, किसी जुर्म में आप नहीं पहुंचेंगे। 47 से लेकर अभी ट्रेन के आखिरी डब्बे में, वही डब्बे में आप रहेंगे। कोशिश करो आगे आ जाओ। तो मैं इंतहाई मशहूर हूं। एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, आपके एमपी और आपके एमएलए तशरीफ आवर हैं, अल्लाह साहब हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट छागेर डिस्ट्रिक्ट दोष के उखाड़ा वाशक जल्दी अब इसको डिवीजन बनाएंगे, डिवीजन इसको बनाएंगे। आपको मुबारक हो। आपके एमपीए ने, आपके एमएलए ने, छागेर के एमपीए ने, हमने करारदाद पास करके प्रोविंशियल असेंबली के समझ गया स्पीकर में रख दिया, वहां से मंजूर कराकर चीफ मिनिस्टर के गोद में रखा है। अगर मीर अब्दुल कुद्दूस के वक्त में हमने इसको समझ गया डिवीजन डिक्लेयर नहीं किया तो कभी नहीं आएगा। और इंशाल्लाह ये हो गया, मंजूर हो गया, इसका नोटिफिकेशन बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एमएलए साहब और हमारे एमपीए अमानुल्लाह और गुलाम दस्तगीर में इसको इंशाल्लाह खुशखबरी इलेक्शन से पहले आपको देंगे। आखिर में मैं कहूंगा, वाह गुलाम दस्तगीर तेरी शान, एमएलए साहब वाह तेरी शान अमानुल्लाह, तूने क्या अपने मुखालिफों को परेशान। ये है आजी साहब का शान, ये गुलाम दस्तगीर का नहीं, उनका समझ गया प्लान। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद। मैं तमाम आए मैदानों को ये आखिरी कॉल दूंगा, अगर आप मस्जिद तक पहुंचाना चाहते हो तो तालीम हासिल करो, वरना मस्जिद में नहीं पहुंचेंगे, आधा रास्ते में दम तोड़ देगा। वो खुदा हाफिज। तालीम ही सब कुछ है, तालीम ही आपका जेवर है, तालीम के बगैर हम अधूरे हैं, तालीम ही उसने इंसानी है। ये थे सूबाई वज़ीर जनाब अब्दुल करीम नूर शेरवानी साहब।